नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्य। ओम नमस्तेभ्य। ओम नमस्तेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। वैसे ही दस लक्षण का स्वरूप मध्याह्न में सब लोग आएंगे। अभी कुछ लोग घर में व्यस्त होंगे। और जो मध्याह्न में नहीं सोएंगे उनके लिए तो मिल सकता है। अभी तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय का विवेचन आप लोगों ने सुना। कोई भी हो इस युग में साक्षर होने के नाते संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान होने से वह सभी दर्शनों का ज्ञान कर लेता। तो जैन दर्शन में भी अनेक भाषाएं हैं। उन भाषाओं में जो विवेचन दर्शन का किया गया है वह अपने आप को तो महत्वपूर्ण मानते ही हैं हम लोग, लेकिन दार्शनिक जो व्यक्ति होता है वह सबको भी देख करके फिर तुलना करने का भी पुरुषार्थ करता है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मत में यह तत्व सूत्र सामान्य रूप से मिलता है, लेकिन जैनेतरों में भी इसका किस ढंग से अध्ययन होता है एक नमूना बता दें कि जब उन्होंने अध्ययन किया फिर जैन समाज से निवेदन किया कि बहुत सारा अध्ययन करने के लिए यह साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किंतु सब लोगों के लिए इसका स्वाद मिले ऐसा कोई संकलन हो जाए जो जैनत्व क्या है सामने आ जाए। महावीर भगवान की 2500 निर्वाण महोत्सव के बाद या उस समय सभी विद्वानों ने इसके बारे में सोच करके उस व्यक्ति के विचार को मूर्त रूप देने के लिए तैयार हो गए। अब वह व्यक्ति कौन है हम बाद में बताना चाहेंगे। अब वह जब किताब आ गई बन करके प्राकृत में है, जिसका शीर्षक समण सुत्तम रख। वह समण सुत्तम का अर्थ श्रमणों के द्वारा बताया हुआ सूत्र है। सूत्र ग्रंथ सूत्र में भी होते हैं तो गाथा सूत्र में भी हुआ करते हैं। तो उसमें केवल गाथाओं का ही संकलन किया गया।
जब उसको उनके सामने रखा गया तो उन्होंने आद्योपांत उसका अवलोकन करके अपने आद्याक्षर में कुछ भाव अभिव्यक्त किए। वो बहुत सुनने योग्य भी है और चिंतन करने योग्य भी है कि कितनी बुद्धि के द्वारा हम उसको छांट करके सही सही को लेने का प्रयास करते हैं। एक वह नमूना है। गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। किसने लिखा ये? विनोबा जी, जो जीवन पर्यंत एक प्रकार से उदासीन अथवा यूं कह दो उनको भी बाबा ही कहते हैं, विनोबा बाबा। गीता को छोड़कर और महावीर से बढ़कर, गीता भगवद गीता से मतलब रखता, इसको छोड़कर किंतु महावीर से बढ़कर और किसी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। किसी का व्यक्ति का नहीं हुआ करता है। साहित्य तो जैसे आदित्य के समान हुआ करता है। आदित्य सबका होता है, सूर्य जिसको बोलते हैं। अब ये बात अलग है, किसी के पास नेत्र ज्योति नहीं हो, उसने सूर्य को नहीं देखा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सूर्य का आतप प्रताप जिसको बोलते हैं, उसको तो पहचान सकता है। आप तो आँख वाले हैं, जिनके पास आँख नहीं भी है उसको भी ये प्रताप का अनुभव संवेदन होता है। उसी प्रकार जो अपने बुद्धि से समझ सकता है वह व्यक्ति। एक और बात उन्होंने मार्मिक कही कि संलेखना प्रकरण इसमें रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन खाने पीने उठने बैठने अनेक कार्यों में पूर्ण हो जाता है, किंतु अंतमतासु गता वाली बात बहुत ही मार्मिक होता है। तो संलेखना की जो विधि इसमें बताई गई है, यह बहुत ही भावपूर्ण है। और इतना कह करके नहीं हुआ, अंतिम समय में उन्होंने पत्रिकाओं में निकले थे, नागपुर पत्रिका से, उसका शीर्षक क्या था मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा, किसी पत्रकार ने, कि विनोबा जी ने जैन साधुओं का अनुकरण किया है। ये दोनों बातें मुझे ऐसी लगी, आप लोग तो अभी तेलो लकड़ी में ही हैं। कमाना, खाना, पीना, उठना, ऐश आराम, इसको आप मानते हैं वस्तुतः है। जब जीवन समापन की ओर चला जाए कि हे भगवान हमने क्या किया, खाली हाथ से आए और खाली हाथ ही जाना है क्या?
भरे हाथ नहीं है तो कम से कम भगवान को हाथ तो जोड़ दो, लेकिन ये हाथ खुले न रखो। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भाव हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होते। और उन्होंने इस संलेखना का अनुसरण करते हुए महावीर भगवान के निर्वाण दिवस पर दिवाली के दिन उनका देह विसर्जित हुआ था। इतना ही पर्याप्त है। अब उन्होंने बीच में ये भी कहा था, इसका अनुवाद हो, हिंदी में भी अनुवाद हुआ था, छाया के रूप में भी अनुवाद हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि यह पद्यात्मक हो। और उसी समय श्रवण शतकम हमने लिखा था, उसी छंद में हो जाए तो और अच्छा है। जिनेंद्र वर्णी ने इसको लेकर के मुझे कहा, इसका अनुवाद हो तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रार्थना पर हमने भी सोचा है, हमारा भी थोड़ा अध्ययन हो जाएगा और उसको जैन गीता के नाम से अनुदित किया गया है कि इससे फलितार्थ होता है कि अनविद्वान जो है विद्वान होता है, और क्षीर नीर विवेक की बात होती है, वह हंस की भांति एक प्रकार से दूध का ही ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अब आत्म तत्व को समझने के लिए अनेक ऐसे लेख उपलेख होते हैं, भाष्य वाच आदि होते हैं। इनके अवलोकन करने से तत्व का मंथन होता है और उपादेय का ग्रहण, हे का विसर्जन होता है। अहिंसा परमो धर्म। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आज उत्तम क्षमा के दिवस से